आज है 22 सितंबर 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 26 से शुरू हो सकती है रायपुर अंबिकापुर हवाई सेवा। फ्लाईबिग शुरू करेगी 19 सीटर फ्लाइट सेवा। सरगुजा जिले के दरिमा एयरपोर्ट से रायपुर तक हवाई सेवा 26 सितंबर से शुरू हो सकती है। अंबिकापुर और रायपुर एयरपोर्ट पर तैयारियां तेज कर दी गई। हालांकि इसकी अधिकृत सूचना अभी नहीं आई है। पीएम नरेंद्र मोदी उड़ान 4.2 योजना के तहत 4 प्रदेशों में हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। मदद को तैयार बैठे हैं कलेक्टर। अब इस नंबर पर कॉल करते ही सुन लेंगे समस्या। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए प्रदेश के दूसरे जिलों में प्रशासन चौपाल लगाने तक सीमित रह गया है। बलौदाबाजार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सीधे फोन कॉल पर लोगों की समस्याएं सुनना शुरू कर दिया। जिले का कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर 92018999925 पर कॉल कर सीधे प्रशासन से अपनी शिकायत रख सकता है। मानसून की ट्रफ लाइन का यू टर्न। अगले 48 घंटों में जमकर बरसेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। जाते जाते मानसून एक बार फिर से अपना दम दिखा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के आखिरी हफ्ते में प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो सकती है। पिछले 3 दिन से बारिश न होने से फिर एक बार उमस भरी गर्मी लोगों को सताने लगी। दिन भर कड़ी धूप के चलते अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। कई विभागों में आने वाली हैं बंपर भर्तियां। सीएम के निर्देश के बाद मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छा मौका है। राज्य में कई विभागों में जल्द ही सरकारी नौकरियां आने वाली हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दी। इसके बाद वित्त विभाग ने भी रिक्त पदों के लिए भर्तियों को मंजूरी दी। हालांकि ये भर्तियां अलग अलग विभागों के लिए मंजूर की गई हैं। सस्ते में घर बनाने का अच्छा मौका। जल्द ही आधे हो सकते हैं रेत के दाम। छत्तीसगढ़ में मकान या घर बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। घर बनाना हर व्यक्ति का सपना होता है। हर कोई अपने लिए एक आरामदायक घर बनाने की सोचता है। आपको बता दें कि राजधानी सहित पूरे प्रदेश में जल्द ही सभी रेत घाटों को खोल दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि रेत के दाम आधे हो सकते हैं और घर बनाने वाले कम पैसों में रेत खरीद कर अपना घर बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में चल रही सीधी भर्ती। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इन पदों पर इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 है। तारीख खत्म होने के बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 140 अप्रेंटिस पदों को भरना है, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 65 पद, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 55 और ग्रेजुएट के लिए 20 पद शामिल हैं। जंगल बचाने एकजुट होकर डीएफओ के पास पहुंची महिलाएं बोली, अब शुरू करेंगे सत्याग्रह। जिले के उपवन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत जिल्दा की महिलाएं जंगल बचाने की गुहार लेकर डीएफओ कार्यालय पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग जंगल की जमीन पर कब्जा करते जा रही हैं, लेकिन वन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अतिक्रमित वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि जंगल बचाने के लिए ग्रामीणों ने अब जंगल सत्याग्रह करने की तैयारी शुरू करेंगे। आवास आवंटन में देरी से 400 से अधिक हितग्राही परेशान। निगम के लगा रहे चक्कर। शांतिनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान तैयार कर लिए गए, लेकिन 400 से अधिक लोगों को अब तक उनका घर नहीं मिला। इन लोगों ने 8 महीने पहले रकम जमा की थी, पर अब भी उन्हें किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है। निगम द्वारा लॉटरी प्रक्रिया में देरी से हितग्राही चक्कर काटने को मजबूर हैं। राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने के बयान पर भाजपा का बड़ा हमला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने राहुल गांधी के द्वारा अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान ये कहे जाने पर कि वो आरक्षण हटा देंगे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने से गाता आ रहा है। श्री किशोर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का जमकर दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव की पहल पर आदिवासी क्षेत्र में युवाओं का संवर रहा भविष्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में युवाओं का भविष्य संवर रहा है। मुख्यमंत्री साय के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की ओर से रोजगार एवं कौशल विकास को लेकर अनेक कार्य हो रहे हैं, जिससे विशेष पिछड़ी जनजातियों और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल की जा रही है। इस कड़ी में जशपुर जिला प्रशासन ने अभिनव पहल की, इससे युवाओं का जीवन बदल रहा है। विकास के माध्यम से ही समाज में आएगा पॉजिटिव बदलाव। राज्यपाल डीका निरावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 1440 विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा और अलग अलग संकायों में पहला स्थान प्राप्त करने वाले 20 से ज्यादा विद्यार्थियों को चांसलर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इसके साथ ही प्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री प्रहलाद सिंह तिपानिया और प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र दुबे को डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। ओपन स्कूल 10वीं 12वीं द्वितीय परीक्षा के नतीजे अगले सप्ताह। ओपन स्कूल 10वीं 12वीं द्वितीय परीक्षा के नतीजे अगले सप्ताह जारी होंगे। इसे लेकर राज्य ओपन स्कूल से तैयारी की जा रही है। ये परीक्षा अगस्त में आयोजित की गई। इस परीक्षा में करीब 33,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर ओपन स्कूल की तृतीय परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। ये परीक्षा नवंबर में आयोजित की जाएगी। इसके लिए जल्द शेड्यूल जारी होंगे। विलंब शुल्क के साथ 10 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ बनेगा फूड प्रोसेसिंग का वैश्विक केंद्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ फूड प्रोसेसिंग का वैश्विक केंद्र बनेगा। यहां हवाई कार्गो की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इन उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सके। सीएम ने भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित युवा उत्सव 3.0 को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वो हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए, न कि जॉब सीकर। छत्तीसगढ़ के 13 जिलों को मिले डिप्टी कलेक्टर, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के नए अधिकारियों की पोस्टिंग ऑर्डर जारी की। छत्तीसगढ़ के 13 जिलों को नए डिप्टी कलेक्टर मिले हैं। इसे लेकर मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग की अवर सचिव क्लेमेंटीना लकड़ा ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में मुंगेली, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा समेत 13 जिले शामिल हैं। छत्तीसगढ़ बंद पर डिप्टी सीएम का वार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा स्थित लोहारी डी कांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ बंद को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों में बयान दिया। डिप्टी सीएम साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वे पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। इसके बाद उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय किया जाएगा। बिना मीटर व अवैध बिजली पर होगी कार्रवाई। दुर्गा पूजा पंडालों को दिया गया निर्देश। इस्पात नगरी भिलाई में विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पूजा के मौके पर अनेक पूजा पंडालों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें विद्युत का उपयोग किया जाता है। इससे गंभीर विद्युतीय दुर्घटना हो सकती है। अतः भिलाई इस्पात संयंत्र ने दुर्गोत्सव कमेटी से अपील की कि नियम से विद्युत कनेक्शन ले। नगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग से आवश्यक विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अनुमति अवश्य ले। वाणिज्यिक, आवासीय व औद्योगिक विकास का प्लान बना सकेंगे निकाय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शहरों के स्मार्ट विकास के लिए शहरी विकास नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इससे प्रदेश शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसके तहत अब नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत भी शहर के विकास के लिए आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास का प्लान तैयार कर सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन आवास और पर्यावरण विभाग जारी करेगा। सरकारी नौकरी का खुला पिटारा, जिले के युवा ही कर सकेंगे आवेदन। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट के 2 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। ये भर्ती मानदेय आधार पर की जाएगी। इसमें शहरी के लिए 1 पद और विकास खंड, धरसीवा और तिल्दा के लिए 1 पद पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए जिले की वेबसाइट पर आवेदन के प्रारूप की जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक डाक द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला परियोजना कार्यालय में कर सकते हैं। सीजी में नक्सलवाद का होगा खात्मा।
बस्तर के घने जंगलों में नक्सलियों से मुकाबले के लिए सीआरपीएफ की 4 नई बटालियन की तैनाती का काम शुरू हो गया। दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कुल 3200 जवान तैनात किए जाने का लक्ष्य बनाया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 800 जवानों की पहली बटालियन छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का वादा किया था और अब बस्तर में सुरक्षा बलों की ये नई तैनाती उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के एसआई अभ्यर्थियों ने खत्म की भूख हड़ताल। एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अनशन शुरू किया था। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। भूख हड़ताल में बैठे अभ्यर्थियों ने बताया कि डिप्टी सीएम शर्मा ने उन्हें 2 सप्ताह के भीतर रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। अभ्यर्थियों ने कहा कि दिए गए आश्वासन के मुताबिक उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। विष्णुदेव सख्त, एसपी कलेक्टर को हटाया, 23 पुलिस वाले लाइन अटैच। कवर्धा कांड की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश मुख्यमंत्री साय ने दे दिए हैं। साथ ही कबीरधाम जिले के एसपी अभिषेक पल्लव और कलेक्टर जन्मेजय महोबे को हटा दिया गया। गोपाल वर्मा को कबीरधाम का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं राजेश कुमार अग्रवाल अब जिले में एसपी की कमान संभालेंगे। कवर्धा लोहारी डी हत्याकांड के बाद राजनांदगांव आईजी ने बड़ा एक्शन लिया। एएसआई कुमार मंगलम और महिला आरक्षक अंकिता गुप्ता को सस्पेंड किया गया। निगम और मंडल में किन नेताओं की होगी नियुक्ति? निकाय चुनाव से पहले बड़े फैसले ले सकते हैं सीएम। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 प्राधिकरणों के लिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई उसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए कई सीनियर नेताओं का प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। कलेक्टर की तस्वीर की पूजा कर पंडो आदिवासियों ने मांगी मूलभूत सुविधाएं। पोडी उपरोड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत बिंजरा के आश्रित ग्राम तिरखुट्टी के पंडो आदिवासियों ने बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर बिंजरा चौक में चक्का जाम कर दिया। कटघोरा से पिंडरा रोड मार्ग में सुबह 11 बजे से आवागमन बंद होने से वाहनों की कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों को कहना है कि जब तक कलेक्टर आकर आश्वासन नहीं देंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। गृह मंत्री ने दुर्ग सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के कवर्धा और दुर्ग की घटना के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा शनिवार को केंद्रीय जेल दुर्ग का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने जेल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कैदी अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। 5 जनपदों में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत। जिला पंचायत सीईओ प्रतिष्ठा ममगाई के मार्गदर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण और समक्ष दीप प्रज्वलन के बाद पौधे लगाकर 5 जनपदों में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की है। जनपद पंचायतों में अभियान से आमजनों को जोड़ेंगे, सभी स्वच्छता की शपथ लेंगे, अपने आसपास को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जागरूक करेंगे। जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाई और स्वच्छता के लिए एकजुटता का संदेश दिया।